प्रेम से बोले जितवान बाबा की जय, जितिया माई की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पाकड़ी के पेड़ था। पाकड़ी के पेड़ था तो पाकड़ी के पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों सखी थी, दोनों में घनी मित्रता था। जो सियारिन थी वो इधर उधर शिकार करके आती थी, रात के आराम करती थी। जो चिल थी वो दाने चुक चुक के आती थी और अपना घोंसले में विश्राम करती थी। दोनों का समय हंसी खुशी बीत रहा था। दोनों में बड़े अच्छे से मित्रता चल रहा था। दोनों सखी और बहन बहन कह के बातें करते थे। ऊपर से चील रानी और नीचे से सियारिन रानी। एक दिन का बात है, आसिन का महीना था। आसिन का महीना था, पितरपक्ष सप्तमी का दिन था। सभी लोग नहाई खाई करने गए थे। लोग नदी में बहुत सारे नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो ऊपर जो घोंसले में चिल रानी थी वो कहती है कि बहन, आज देखो ना नदी में बहुत भीड़ है। आखिर किस चीज का भीड़ है? सियारिन कहती है कि बहन जाके पता करो। चिल कहती है कि हे बहन तुम ही पता करो ना, हम तो जाएंगे तो लोग ढेला मार के मुझे भगा देंगे और कुत्ते से कटवा देंगे, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। जब चिल रानी गई तो जाकर अरार पे बैठी तो सभी लोग कहते हैं कि पुत्र के प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्री का व्रत करते हैं। सभी लोग स्नान कर रहे हैं, जितिया के नहाई खाई कर रहे हैं। कुछ लोग कथा कहानी कर रहे हैं, कुछ लोग गीत गा रहे हैं। आके और चिल रानी बोली कि बहन, आज पितरपक्ष में सप्तमी का दिन, कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई करते हैं, अष्टमी का उपवास रहते हैं, नवमी के व्रत तोड़ते हैं बच्चे के दीर्घायु के लिए। हम तो इस व्रत को अवश्य करेंगे अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए। जो सियारिन है वो कहती है कि बहन हम भी इस व्रत को रखेंगे, हम भी करेंगे। चिल रानी कहती है कि देखो बहन, तुमसे व्रत नहीं होगा। तुम्हारा जो ठहरा बड़ा पेट, तुम तो मांसाहारी भोजन करने वाली हो। बहन तुम इस व्रत को मत ही करो। यदि इस व्रत को तुम करेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सियारिन कहती है कि बहन चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। जब बहुत जिद किए तो कहती है कि ठीक है बहन, चलो नहाई खाई करने। चील और सियारिन दोनों नर्मदा नदी में स्नान कर लिए। जो चील थी वो क्या करती है कि स्नान करके और कुछ दाना चूक के पेट भर ली। अपने बच्चे के लिए उपवास के दिन के लिए वे थोड़ा सा दाना रख दी। जो सियारिन थी, सियारिन भी नहाई खाई करके और मांस मजीरा कहीं से खा के पेट भर के आ गई। समय बीता, सांझ हो गया, सवेरे हुआ तो बेचारी चिल्लो रानी जो है अपना घोंसले में चुपचाप बैठी हुई है। बच्चे से बोली कि देखो पुत्र, तुम्हारे लिए दाने रख दिए हैं, खा लेना। आज मेरा निराहार निराजल व्रत है। मैं इस
व्रत में अपना मुख में दाना अन्न नहीं ले सकता हूं, इसलिए तू खा लेना। चिल रानी का बच्चे जो थे वो खा लिए और चिल रानी अपना ध्यान लगा दी भगवान के, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के लगा दी। हे भगवान मेरा रक्षा करिए, मेरा पुत्र के रक्षा करिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 3 से 4 बजा है तो उस नगर में एक साहब जी थे, उनका एक बेटा था। उनका बेटा का देहांत हो गया था। बड़े हड्डे गड्डे मोटे ताजे थे। सभी लोग उन्हें नर्मदा नदी के किनारे अग्नि संस्कार करने के लिए लाए। जैसी सारा रचा लहर उठा, जोर जोर से बारिश होने लगा। उनका जो मिट्टी था सब जो जला नहीं, आधा जला और आधा शरीर उनका रह गया। लोग छोड़ छोड़ के चले गए कि इनका जो बचा खोचा रहेगा और नदी में दह के चला जाएगा। सियारिन जो है, सियारिन 4 बजने पर क्या करती है कि घूमने जाने लगी। भूख से उसका जान तो तड़प रहा था। जो मृतक का जलने का खुशबू गया तो उसका लगा कि इधर उधर घूम लूं, तो जाने लगी। जाते जाते जब उस लाश पर नजर पड़ा तो लगा कि आहा कितना सुंदर सिझा हुआ सोंधा सोंधा धमक रहा है। नहीं तो ये जला हुआ है और नहीं तो कच्चा है। खाने में बड़ा मजा आएगा। क्या करूं, कैसे खाऊं? घूम घूम के सियारिन अपने पाकड़ी के वृक्ष के पास अपना खोड़री में चली गई। और जो चिल्हो थी वो कहती है कि क्या है बहन? तो बहन थोड़ा सा शाम का समय में घूमने चले गए थे। अच्छा बहन, बहुत अच्छा किया। चिल रानी जो है भगवान का ध्यान धर के चुपचाप घोंसला में बैठी हुई है और सियारिन जो है इंतजार कर रही है कि हे भगवान कब रात्रि बीते। जब 10 बजा तो चिल रानी पूछती है सियारिन कि बहन सोई हो कि जागी हो? तो चिल रानी कहती है कि बहन नहीं सोई हूं, नहीं जागी हूं, अपने बच्चे के साथ बैठी हूं। भगवान पे ध्यान मेरा लगा हुआ है। मैं तो निराहार व्रत हूं। सोचिए, अरे ये तो लगता है आज चील सोवे नहीं करेगी। 11 बजा तो फिर से कहती है कि बहन सोई हो या जागी हो? कहती है कि देखो बहन, नहीं मैं सोया हूं, नहीं जागा हूं, बच्चे के साथ समय बिता रहा हूं, निराहार व्रत में हूं। मैं तो भगवान का ध्यान लगाया हूं, राम राम जप रही हूं। 12 बजा तो चिल रानी सोचती है कि हाँ, बार बार ये पूछती है, एक बार इस बार बोलवे नहीं करेंगे, क्या करती है। जब 12 बजा तो चिल रानी चुपचाप रह गई। चिल रानी चुपचाप रह गई, कुछ नहीं बोली। जब सियारिन बोली बहन सोई हो या जागी हो, कुछ नहीं बोली। अपना खोड़री से निकल के धीरे धीरे नदी के किनारे जाने लगी। चिल रानी वृक्ष के डाल पर घोंसला था वो देख रही है। जाके सियारिन उसे मरा हुआ शव को निकाली और लबालब अपना पेट भर ली, पूरा पेट भर के, और वहां से चल दी। आके खोड़री में पूरा कटर मटर पाघुर करने लगी। जब पाघुर करने लगी तो कहती है चिल रानी की बहन क्या कर रही हो? अरे बहन क्या करूं, भूखी मेरा हड्डियां टूट रहा है, मेरा दांत किड़किड़ा रहा है बहन।
अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चिल रानी कहती है कि चलो अच्छा है बहन, थोड़ी देर और। फिर से बार बार कटर मटर करती है तो फिर से कहती है चिल रानी, बहन क्या कर रही हो? अरे बहन कुछ नहीं, बस मेरा भूखी प्राण निकल रहा है, हड्डियां टूट रहा है बहन, मेरा पेट में गुड़गुड़ी हो रहा है। सवेरे हुआ तो बेचारी चिल रानी जो है, चिल रानी नर्मदा नदी में जाके स्नान की बड़े प्रेम से, और भगवान सूर्य देव से हाथ जोड़ के कहती है कि हे सूर्य भगवान, मैं सच्चे मन से आपका व्रत किया हूं और मेरा संतान का दीर्घायु रखना, मेरे संतान को लंबी उम्र देना, खुश रखना। हे भगवान, मैं इस व्रत को सारा दिन करेंगे, और जो सियारिन है वो भी स्नान की और उसका ध्यान था कि यहाँ बची खुची मांस तो जाके मुझे खाना है। झट से स्नान की और स्नान करके भगवान के सामने नमन करके और जाके मांस पेट भर के खा ली। जो ब्राह्मण कथा कह रहे थे तो चिल सुन ली थी, जो चिल सुन ली थी, सियारिन जो थी वो आधी कथा सुनी और उसका नींद आ गया, और चिल रानी जो थी पूरी कथा सुनी। तो पूरा कथा सुनी तो सवेरे होते ही वो स्नान करके और एक किसान के गौशाले में जाके किसान से कहती है कि किसान भैया मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। किसान भैया जो हैं चिल रानी को थोड़ा सा दूध दे दिए और चिल रानी पारण करके और अपना घोंसला में आ गई। थोड़ा सा दूध लगा हुआ जो था अपने बच्चे का मुख में पोंछ दी, जो कि अमृत के समान उसका बच्चे का मुख में चला गया। चिल रानी का व्रत पूरा हुआ, लेकिन सियारिन का व्रत टूट गया। समय बीतने पर दोनों का स्वर्ग सिधा, दोनों जो थी दोनों एक दिन कहती है कि बहन नदी में आज बहुत तेज पानी जा रहा है, आज के दिन जो भी इस नदी में कूद जाएगा तो उसका मनुष्य तन में जन्म होगा। चिल रानी कहती है कि तो ठीक है बहन कूद जाओ। दोनों कूद जाती है और नर्मदा नदी में दोनों अपना प्राण को त्याग देती है। दोनों का जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में, दोनों का जन्म एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। एक का नाम लीलावती और एक का नाम कलावती, दोनों बहन हो गई। लीलावती और कलावती दोनों बहन हो गई, अपना सगी बहन। दोनों एक ही माता के ओद्र से जन्म लिया, एक ही पिता के घर में पलने बढ़ने लगी। धीरे 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 दोनों बड़ी हो गई। लीलावती जो थी वो बड़ी थी और कलावती जो थी छोटी थी। तो छोटी बहन जो थी वो चिल थी और बड़ी बहन जो थी वो सियारिन थी। बड़ा दोनों 12 वर्ष के हो गई तो पिताजी जो ब्राह्मण थे दोनों ब्याह के लिए तैयारी कर दिए, वर ढूंढने चले गए। जब वर ढूंढने गए तो राजा के घर गए। राजा के घर राजा साहब का बेटा थे। बड़ी बेटी का ब्याह पक्की हो गया तो राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा मंत्री का भी लड़का तो एक कितना सुंदर है, आप अपना छोटी बेटी का भी विवाह पक्की कर दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। लीलावती और कलावती दोनों, एक राजा का पत्नी और एक मंत्री का पत्नी, दोनों का ब्याह पक्की हो गया और दोनों का ब्याह हो गया। लीलावती और कलावती दोनों ससुराल चल गई, दोनों ससुराल में रहने लगी। फिर जो मंत्री का पत्नी थी वो मंत्री के घर में रहती थी, जो राजा की पत्नी थी जो राजा के घर में रहती थी।
जो कलावती थी, कलावती बहुत नियम धर्म से अपने घर में रहती थी। धीरे धीरे समय बीता तो लीलावती गर्भवती रह गई, लेकिन उसका पुत्र जन्म लिया तो मृत को प्राप्त हो गया। कलावती को बच्चा जन्म लिया, वो जीवित रह गया। धीरे धीरे फिर से समय बीता, फिर से लीलावती गर्भवती रह गई और उसका बच्चा जन्म लिया और मृत प्राप्त हो गया और कलावती का बच्चा जीवित रह गया। धीरे धीरे करते करते 3 पुत्र जो है, 3 पुत्र उसका हो गया। जब 3 पुत्र हो गया, 4 पुत्र हो गया। 4 पुत्र हो गया तो ये जो लीलावती है वो सोचती है कि हे भगवान, मैं इसका पुत्र को कैसे मार डालूं। इसका पुत्र को तो मैं अवश्य ही मार डालूंगा। क्या करती है कि तीनों पुत्र को बड़े प्यार से अपने घर में लाड प्यार से बुलाती है और बुला के और तेगा से अपने ही हाथों तीनों पुत्र को काट देती है। दरवाजे में तेगा लगा देती है, तीनों पुत्र कट जाता है। तीनों पुत्र कट जाता है। लीलावती जो है, लीलावती सोचती है कि अब तो चारों पुत्र को उसको मार दिए, अब मेरे जैसा वो भी हो गई। लेकिन यहां मारती है, वहां पुत्र उसका जीवित हो जाता है। वहां मां जीवित पुत्री का व्रत रखी थी और उसका पुत्र जीवित हो गया। ये तो भौचक्के में पड़ गई लीलावती की। अरे कलावती का पुत्र को तो हम मार दिए, लेकिन उसका पुत्र जीवित कैसे हो जाता है। अच्छा, एक दिन अपना पति से कहती है, राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप मेरा एक वचन पूरा कर दीजिए। उसका पति कहते हैं कि क्या? तो हे महाराज, हे स्वामीनाथ, आपका मंत्री का जो बेटा है उसे मार के, काट के और मुझे लाकर दे दीजिए, मैं उसका रक्त से नहाऊंगी। उसका जो पति है राजा, वो कहते हैं कि नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हम उसका पुत्र को नहीं मार सकते हैं। अरे एक ही माता के दोनों बहन हो, अपने बहन के बच्चे को मरवाना चाहती हो, क्यों? कहती है कि तो ठीक है, मैं गले में फांसी लगा के और मर जाऊंगा। ठीक है। अब क्या होता है कि उसके जो पति हैं वो मंत्री से कहते हैं कि हम वन में घूमने जा रहे हैं, अपना पुत्र को भेज दो मेरे पास। जो चारों पुत्र है, मंत्री का बेटा यानी कलावती का बेटा, राजा साहब हाथी सवार करके, घोड़े सवार करके उसका पुत्र को लेकर वन में चले जाते हैं। वन में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बैठकर आराम से बात करने लगते हैं। बच्चे जो है, बच्चे सो जाते हैं और राजा क्या करते हैं कि बच्चा को काट के और मुड़ी ले लाके रानी को दे देते हैं। रानी को दे देते हैं और रानी जो है, उस दिन जीवित पुत्री का व्रत था, अष्टमी के दिन था। जो निराहार निराजल मां रहती है अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए। आश्विन मास पितरपक्ष था, कृष्ण पक्ष जो अष्टमी का दिन होती है वही दिन था। उस दिन भी कलावती व्रत में थी और जो लीलावती है उसका बच्चे को कटवा के अपने पति के हाथों मुड़ी मंगवा लेती है और 4 मोहरे बनाती है। 4 मोहरे बनाती है
और मोहरा में पैक करके दाई से कहती है कि हे दाई, जाओ ये कलावती को भेंट में दे आओ कि रानी साहब भेजे हैं। मोहरा में बना के और ले जाके दाई जो है, 4 दाई जाती है और उन्हें दे आती है। उस दिन वो व्रत में थी, वो सोचती है कि मेरा बच्चा तो अपने मौसा के साथ गई है, राजा साहब के साथ गई है, तो आ जाएगा। रात भर, पूरी रात कलावती सोई नहीं, अपने बच्चे का इंतजार में रह गई। जब आधी रात हुआ, जितवाहन जो थे निर्भेद सोए हुए थे, एकदम गहरी नींद में सोए हुए थे। जाके अचानक नारद कहते हैं, हे जितवाहन, आप इतना गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपका भक्त जो है कलावती, उसका पुत्र को तो उसका बहन ने मरवा डाली है और उसका सिर उसके माता के पास मोरों में भर के भेजा दी है। क्या उसे आप नहीं जिलाएंगे? एक माता आपका नाम का व्रत कैसे करेगी? जितवाहन जो है कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन उस बच्चे का हम सर कैसे करके लावे? जो ब्रह्मा विष्णु है, महेश है, वो क्षण भर में तुरंत उसका मोहरी में से कब निकल गया, कैसे ले जाकर दे दिए। और ले जाकर जब दिए तो जुट गया बच्चा का गर्दन। बच्चा को जितवाहन भगवान अपने से हाथी सवार करके और आधी रात में कलावती के दरवाजे पर छोड़ लाते हैं। चारों बच्चा जो है रुनकते झुनकते माता के दरवाजा ढकढकाया, माँ दरवाजा खोलो। कलावती दरवाजा खोलकर देखती है कि उसका पुत्र दरवाजा लग गया। अरे बेटा, मैं तो पूरी रात नहीं सोया। कलावती कहती है, अरे बेटा, मैं तो पूरी रात नहीं सोया, कहाँ था? पुत्र कहता है, माँ, मैं तो वन में राजा साहब के साथ चला गया था, गहरी नींद पड़ गया था। पता नहीं कौन एक व्यक्ति आए और मुझे घोड़े सवार करके और ले आए और यहाँ पर छोड़ गए, वो वापस चले गए। कहते हैं, अच्छा बेटा, ठीक है। अंदर करके अपने बिस्तर पे सुला ली। ये जो लीलावती है वो सोचती है, अपने दाई से बोली कि अरे दाई, जाके देखना, रोएगी कलावती तो आके मुझे बताना कब रोती है, कब चिल्लाती है अपने बच्चे का गर्दन देखकर। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो कलावती बड़े प्रेम से नदी में स्नान करने गई और नदी में स्नान करके प्रेम पूर्वक सूर्य देवता का पूजा की। सूर्य देवता का पूजा की, जितवाहन भगवान के पूजा की और जितवाहन भगवान के पूजा पाठ करके और उसके बाद गाय का दूध से व्रत खोली। व्रत खोल के अपने याद आया कि अरे मेरा बहन ने कुछ मेरे लिए भेजी थी। जब खोलती है तो देखती है कि हीरे जवाहरात का गहना है, हीरे जवाहरात के गहनों में बदल गया, मोटे मोटे जितवाहन है। अरे आज मोहन मेरा कितना प्यार किया मुझसे। वो तो उसका बच्चा का गर्दन था, लेकिन भगवान का ध्यान था। भगवान जो है कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर, सभी देवी देवताओं जो थे सभी का रचना था कि वो हीरे जवाहरात में बदल गया। अब क्या करती है कि कलावती अपना गले में पहनती, अपने बच्चों को पहना देती है और उनका चारों बच्चों प्रसादी खा रहा है। वो भी व्रत तोड़ी है, वो भी भोजन कर रही है। दाई बार बार जाती है उसका दीवार से, वो ठग के आती है, अरे कोई रोती नहीं। दाई अंदर गई तो देखती है कि अरे
ये तो सब प्रसादी खा रहे हैं। दाई आई कहती है कि हे रानी साहब, कलावती और उनके बच्चे मोटे मोटे गहने पहने हुए हैं, सोने हीरे जवरात का, और उनके बच्चे तो प्रसादी खा रहे हैं, वो किस लिए रोएंगे? अब जो है लीलावती सोचती है कि आहा, मेरा हर चाल उल्टा पड़ गया, मेरा हर चाल एक कामयाब नहीं हुआ। आखिर कौन सा वो व्रत करती है जो उसका पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है? मैं तो उसका पुत्र का कई बार मरवा दिया हूं, लेकिन उसका पुत्र मरता ही नहीं है। कोई तो ऐसा वो व्रत किया है। क्या करती है कि एक पत्र लिखती है और अपने पति को दे देती है कि ये पत्र मंत्री को दे दीजिएगा। उसके पति पत्र लेकर जाते हैं, मंत्री के हाथ में दे देते हैं। उसमें लिखा है कि आप अपने पत्नी को मेरे घर लेकर आइएगा, मैं डोली भेज देता हूं। तुरंत जो है कलावती के लिखा हुआ पत्र मंत्री पढ़ लिए और लीलावती का लिखा हुआ पत्र मंत्री पढ़ लिए, कलावती से बताए। कलावती पत्र लिखकर भेजी कि बहन, मुझे डोली का जरूरत नहीं, मैं तो एक साधारण मंत्री का पत्नी हूं, तुम तो राजा की पत्नी हो। गांव से पश्चिम एक पाकड़ी का पेड़ है, उसी जगह पे आना, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, जो भी बात करना होगा वहीं पे बात करना, हम पैदल आ जाएंगे, डोली से तुम आना। क्या करती है कि लीलावती और कलावती दोनों पाकड़ी के पेड़ के पास पहुंच जाती है। पहुंच जाती है तो लीलावती कहती है कलावती से कि हे बहन, तुम कौन ऐसा व्रत करती हो जो कि तेरा पुत्र जीवित रह जाता है, मेरा पुत्र मर जाता है, मुझे भी बताओ। कहती है कि देखो बहन, ये व्रत जो है पूर्व जन्म का है, इस जन्म में नहीं, ध्यान करके देखो। लीलावती कहती है बहन, तुम्हारे पुत्र का कई बार मैंने मरवा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है, आखिर क्या कारण है? कहती है कि बहन चलो हम तुम्हें बताते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दोनों गई, उसी पाकड़ी के पेड़ के पास दोनों बैठी। कहती है कि बहन ध्यान लगाओ। कलावती ध्यान लगाती है, आंख मूंदती है, तो उसको सब ध्यान में आ गया कि अरे पिछला पूर्व जन्म के याद आया कि मैं एक सियारिन थी, वो चिन्ह था और मैंने ऐसा गलत काम किया था, और वही कुकर्म के कारण मेरा पुत्र मर जाता है और उसका पुत्र जो है जीवित रह जाता है, क्योंकि वो व्रत पूरा किया था और मैं व्रत पूरा नहीं किया था। इसके कारण मेरा पुत्र मर जाता है और उसका पुत्र जीवित रह जाता है। जब आंखें खोली तो कहती है कि बहन, पूर्व जन्म का कर्म मेरा सारा याद आ गया, लेकिन तुम बताओ विस्तार रूप से। जो कलावती है वो कहती है कि बहन, मैं चिल्हो थी और तुम सियारिन थी, लेकिन मैं भी व्रत किया था और तुम भी व्रत की थी। तुम जो है आधी रात में जाके भोजन कर ली थी और मैं दूध के पारण किया था। सुबह में तुम कथा सुनते सुनते सो गई थी और मैं पूरी कथा सुन लिया था। मैं व्रत तोड़ा था जाके नियम के अनुसार, और तुमने आधी रात में उसी कुकर्म से तुम्हारा बच्चा जो है मृत पैदा होता है और मेरा बच्चा जीवित रहता है। हे बहन, हर छल कपट छोड़ के और तुम भी जितवाहन भगवान का व्रत करो, तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। कहती है कि ठीक है बहन, लेकिन ये बताओ कि इतने मोटे मोटे गहने तुम्हारे पास कहां से आए?
मैं तो तुम्हारा बच्चे का मरवा कर और मोहरों में भरवा कर दे दिए थे। कहती है कि बहन, मेरा बच्चे का गर्दन नहीं, उसमें तो पूरा गहना भरा हुआ था, हीरा जवाहरात भरा हुआ था। वही गहना मैं अपने बच्चे को भी गले में दिया हूं और तुम्हें भी। लो बहन, मेरा जितिया व्रत का प्रसादी खाओ। लीलावती प्रसादी खाती है और वहां से घर आ जाती है। जब पिछला फिर से आगे आश्विन महीना आता है, तो आश्विन महीना आने के बाद क्या करती है कि सप्तमी के नहाई खाई करती है अपने बहन के घर जाके। कलावती और लीलावती दोनों एक जगह हो गई। कलावती के घर लीलावती आ गई और उसके घर में नहाई खाई की नियम अनुसार 8वीं के दिन पूरा दिन निराहार निराजल उपास रही और 9वीं के दिन गाय का दूध से पारण की। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दोनों बहन गर्भवती रह गई। लीलावती और कलावती दोनों का एक ही मास में संतान ने जन्म लिया। लीलावती को भी और कलावती को भी, दोनों का पुत्र इस बार जीवित रहा। अब लीलावती जो है कलावती से बहुत प्यार करने लगी, बहुत प्रेम करने लगी। उसका पुत्र को भी अपना पुत्र जैसा मानने लगी। अब तो कभी इसका मन में कोई ईर्ष्या, कोई गलतफहमी नहीं। कुछ दिन के बाद फिर से एक पुत्र हुआ। दोनों बहन का पुत्र हुआ, दोनों का भी जीवित रहा। धीरे 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 लीलावती को भी 5 पुत्र हो गया और इसका 8 पुत्र हो गया। दोनों जो थी पुत्रवान और धनवान, सौभाग्यवती पुत्रवर्ती रही। समय आने पर दोनों सुहागिन स्वर्ग सिधारी। दोनों का बहन का जो है गुणगान नाम चर्चा पूरे संसार में होने लगा। सभी भारतवासियों उनके नाम का गुणगान गाते हैं, कथा सुनते हैं और उसी आधार पे व्रत करते हैं। जो भगवान जितवाहन जो चिल्हो रानी को दिए वो सबको दीजिए, जो सियारिन को दिए वो किसी को मत दीजिए। जैसा ज्ञान सियारिन को था वो ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। जैसे चिल्हो रानी रही, जैसे कलावती की, वही सबको ज्ञान दीजिए। जो लीलावती की वो ज्ञान किसी को मत दीजिए। हे भगवान, सबको सौभाग्यवती पुत्रवर्ती रहने का आशीर्वाद दीजिए और सदा सुहागवती रहूं, धनवान रहूं, पुत्रवान रहूं। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई।